आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसके पहले इसका यूज़ वो नीड समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि होता है क्रेब्स साइकिल। इसमें हमारे पास 4 NADH और एक FADH प्रोड्यूस हुआ था। तो अब हमें इसका नीड जानना है कि FADH और NADH का क्या काम है। ATP तो हमें मिल गया, 2 ATP बने थे जो, तो वो ATPs तो हमें मिल चुके हैं। बट ये NADH और FADH से हम ATP कैसे निकालते हैं वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमने देखा था कि 4 NADH बने थे। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम ये स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, डायग्राम जो बनाते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है मैट्रिक्स, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मतलब इसके बाद भी एक आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये पूरा डायग्राम स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है हमारा मेन मकसद जो है, हमारा मोटिव जो है इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को करने का, वो ये मोटिव है कि हमें यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जो भी कहते हैं। यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है और यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। तो ये हमारा मेन मोटिव हो जाता है। अब हमारे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में 5 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5। अब ये 1 और 2 के बीच में 3 आता है, तो ये सीरीज़ में नहीं जाते। ये 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2, फिर 4, देन 5, ठीक है। और ये जो 5th होता है, ये जनरली हम ETS में कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज ये एक्स्ट्रा से होता है, एंड ये फाइनली टर्मिनेट करता है हमारा पूरा रेस्पिरेशन को, ठीक है। अब हम सारे एंजाइम्स के प्रोटीन्स के नाम जान लेते हैं। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, इसको हम NADH डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। हमने देखा था कि जो क्रेब्स साइकिल है उसमें सबसे ज़्यादा NADH प्रोड्यूस हुआ था, तो सबसे पहले हमारा NADH आता है। डिहाइड्रोजनेज मतलब क्या, कि इससे हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो मतलब NADH को रिड्यूस कर रहे, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं टू NAD+, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, मतलब ये FADH2 को FAD+ में कन्वर्ट करता है। FAD हमारा सेकेंड मोस्ट अबंडेंट जो था बना था, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में। तो उसको इसका करने के लिए, डिहाइड्रोजनेस करने के लिए हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो ये FADH2 को FAD में कन्वर्ट करता है, FAD+ में। नाउ द थर्ड वन, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। BC1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें साइटोक्रोम B और C1 दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोक्रोम B और C1 दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसका नाम BC1 हो गया, ठीक है। तो C भी प्रेजेंट होता है बट इसके अंदर नहीं, इसके बाहर होता है। उसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइटोक्रोम 1, 2 एंड 3, इन तीनों में, पहले 3 कॉम्प्लेक्सेस में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन सल्फाइड FeS, इन तीनों में प्रेजेंट होता है। यहाँ 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 इन तीनों में आयरन सल्फाइड प्रेजेंट होता है। अब फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर ले तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स इसको हम कहते हैं, क्योंकि साइटोक्रोम C इसके पास आता है ट्रांसफ़र होकर के। ये अभी हम पढ़ेंगे, तो उसका नाम बस पहले याद कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये मैट्रिक्स से हाइड्रोजन निकाल रहा है, दैट इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है H2O फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद ATP सिंथेसिस, बिकॉज ATP का सिंथेसिस यही कॉम्प्लेक्स कर रहा है, यही प्रोटीन कर रहा है। तो 4H से एक ATP बनता है, 4 प्रोटॉन से, 4 हाइड्रोजन प्लस से, हाइड्रोजन आयन से ये एक ATP बनता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हमें बेसिक समझ में आ चुका है। हमने जाना था कि कॉम्प्लेक्स 1 का फंक्शन होता है NADH को रिड्यूस करना, ऑक्सीडाइज करना टू NAD+ में। तो इसका हाइड्रोजन निकाल दिया तो डिहाइड्रोजनेज इसका नाम पड़ गया। अब इसको हाइड्रोजन निकालने से हम हाइड्रोजन भेजेंगे कहाँ, तो वो हम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करके इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया। अब इलेक्ट्रॉन का क्या, तो इलेक्ट्रॉन पहले FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड में जाएगा, फिर आयरन सल्फाइड में जाएगा। आयरन सल्फाइड हमने पढ़ा था तीनों में प्रेजेंट होता है। फिर ये यूबिक्यूनॉन में जाएगा, UQ यहाँ पे बैठा रहता है। वो जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो यूबिक्यूनॉल बन जाएगा, UQH2, ठीक है। तो रिड्यूस्ड यूबिक्यूनॉन भी कह सकते हैं, यूबिक्यूनॉल भी कह सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर होती है कॉम्प्लेक्स थर्ड में, सेकेंड में, सॉरी, FADH2
FAD में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 2 हाइड्रोजन का रिमूवल, इसीलिए इसको हम डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। इसका भी हाइड्रोजन जो होता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो FAD में जाता है, फिर आयरन सल्फाइड में जाता है, FeS में जाता है, यूबिक्विनॉन के पास जाता है, तो यूबिक्विनॉन अपने आप को यूबिक्विनॉल बना देता है, अल्कोहल बना लेता है, UQH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं? साइटोक्रोम बी। हमने पढ़ा था कि साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम बी होगा, साइटोक्रोम C1 होगा, और FeS तो इन तीनों में होता ही है। तो सबसे पहले साइटोक्रोम बी में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर फेरस सल्फाइड के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा। ये साइटोक्रोम C1 अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दे देगा। तो ये साइटोक्रोम C होता है एक्चुअली मूवेबल, ये ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम साइटोक्रोम, यहाँ साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स से लेकर के जाता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स तक। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स तक ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा देता है। अब साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में एक कॉपर A होता है, कॉपर B होता है, और इन दोनों के बीच में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम B होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कॉपर A में जाएगा, साइटोक्रोम A में जाएगा, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम कॉपर B में जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड हाइड्रोजन, हम मैट्रिक्स से हाइड्रोजन उठाएंगे, एंड इस हाइड्रोजन, इस इलेक्ट्रॉन, और जो ऑक्सीजन प्लांट ने लिया था जिसकी वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म में ने भी ऑक्सीजन लिया था, तो इस ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करेंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन फेंक दिया। यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन H+ आयंस हो गए, H+ आयंस हो गए, और यहाँ पे H+ आयन कम हो गए कि यहाँ से हमने हाइड्रोजन उठा लिया। अगर हाइड्रोजन हमने निकाल दिया मैट्रिक्स से, कम कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स इसका नाम इसीलिए है। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रेडियंट फॉर्म हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये जो प्रोटॉन है, मतलब 4 प्रोटॉन इन पर्टिकुलरली 4 प्रोटॉन मिलके F0 पार्टिकल से F1 पार्टिकल में जाएंगे, और यहाँ पे जो हाई ग्रेडियंट बनाता है इसलिए बहुत स्पीड से जाएंगे, इसीलिए, और फिर ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनाएंगे, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस लाएंगे। F0 पार्टिकल जनरली बेसिकली एक उसकी तरह होता है, चैनल की तरह होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है, इंटर मेम्ब्रेन में, इंटीग्रल मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड होता है। और जो F1 पार्टिकल होता है इसमें होता है ATP सिंथेज एंजाइम, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ATP सिंथेज। तो ये ADP और फॉस्फेट से ATP फॉर्मेशन करता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। थैंक यू गाइस।